हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करेंगे बिहार के बारे में। आपकी 17वीं बीपीएससी परीक्षा बहुत ही नजदीक है। 13 दिसंबर को ये परीक्षा प्रस्तावित है और आज हम लोग अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि पिछले एक साल में बिहार किन कारणों से पूरे भारत पे चर्चा का केंद्र बिंदु रहा और इससे संबंधित क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। इस वीडियो से लगभग 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर से संबंधित। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी है, उन क्वेश्चनों के उत्तर आपको जरूर देना है कमेंट बॉक्स में, ताकि पता चले कि आपके बिहार की तैयारी किस प्रकार चल रही है। आइए देखते हैं पिछले एक वर्षों में बिहार किन कारणों से भारत में चर्चा में रहा और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। देखते हैं पहला बिंदु क्या है। तो पहला बिंदु है भारत का सबसे ऊंचा महात्मा गांधी पर समर्पित टावर, जिसका नाम क्या है तो बापू टावर है। इसका लोकार्पण कब किया गया? ठीक है, तो बापू टावर जो महात्मा गांधी को समर्पित है, इसका लोकार्पण 2 अक्टूबर 2024 को किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो नीतीश कुमार के द्वारा पटना में इसका लोकार्पण किया गया। पहला पॉइंट आपका हो जाता है, ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, कब इसका लोकार्पण किया गया था। और ये भारत का सबसे ऊंचा है, भारत का सबसे ऊंचा। जैसे ही एग्जाम में आए जो भी पॉइंट ऐसे होते हैं, भारत का पहला, भारत का सबसे ऊंचा, भारत में प्रथम, तो ये सारे पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यहां पर ऐसे ही क्वेश्चनों को लगाया गया है जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो भारत का सबसे ऊंचा महात्मा गांधी पर समर्पित, ठीक है, महात्मा गांधी को समर्पित भारत का सबसे ऊंचा टावर, जिसका नाम क्या है? बापू टावर है। 115 फीट इसकी हाइट है। इसका लोकार्पण कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 2024 को इसका लोकार्पण किया गया। पटना में इसका लोकार्पण किया गया और नीतीश कुमार के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखें, किस राज्य सरकार, ठीक है, किस राज्य सरकार अपने सभी ग्राम पंचायत भवनों में बैंक या डाकघर शाखा खोलने की घोषणा की है? अपने सभी ग्राम पंचायत भवन में बैंक या डाकघर शाखा खोलने की घोषणा करने वाला बिहार जो है वो पहला राज्य बन गया है और ये बिहार के द्वारा ये घोषणा की गई है। ठीक है, तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस राज्य ने ये घोषणा की है कि वो अपने सभी पंचायत भवन में, जो पंचायत भवन होते हैं, पंचायत भवनों में चाहे डाकघर खोलेगा या बैंक की शाखा खोलेगा, तो बिहार राज्य के द्वारा ये घोषणा की गई है। ठीक है, आगे देखें, भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला कौन बना है? ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के अंतर्गत सजा दिलाने वाला पहला जिला कौन बन गया है पूरे भारत में? तो पहला जिला, देश का पहला जिला बन गया है सारण। ठीक है, सारण जिला बिहार, बिहार का जो सारण जिला है, ये जो भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत न्याय दिलाने वाला और सजा दिलाने वाला पहला जिला बन गया है पूरे देश में। तो इस वजह से ये पूरे भारत में चर्चा का केंद्र रहा सारण जिला बिहार का। आगे बात करें, एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल फैक्ट्री भारत के किस जिले में लगाई जा रही है? जो एशिया की, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, ये भारत की नहीं, यहां पे एशिया की बात हो रही है। एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री भारत के किस जिले में लगाई जा रही है? तो भारत के जो बिहार का जमुई जिला है, ठीक है, बिहार का जमुई जिला है, वहां पर एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री लगाई जा रही है। और इस प्रश्न के आपके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत प्रबल है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। आगे देखें, भारत में पहली बार किस राज्य ने क्लाइमेट रिजिलियंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया गया? ठीक है, तो भारत में ऐसा पहली बार हुआ है। ठीक है, यहां देखिए, पहली बार किस राज्य ने क्लाइमेट रिजिलियंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया है? तो बिहार राज्य के द्वारा ऐसा किया गया है। बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार चर्चा में है, इस वजह से यहां पे वीडियो में सारे पॉइंट जो है वो बिहार से ही संबंधित है। तो याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि क्लाइमेट रिजिलियंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो बिहार है। ठीक है, आगे देखें, हेल्थ केयर ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन सा है? हेल्थ केयर ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला भारत का पहला
संस्थान कौन सा है? तो जो एम्स पटना है, पटना एम्स के द्वारा हेल्थ केयर में ड्रोन की पहली बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस वजह से ये पूरे भारत में चर्चा का केंद्र रहा था और पहली बार है ये हेल्थ केयर में ड्रोन का परीक्षण किया गया है। ठीक है, याद रखना। आगे देखें, 64 घंटे में एवरेस्ट बेस कैंप फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? ठीक है, दुनिया की पहली महिला कौन बन गई है जिन्होंने 64 घंटे में ही जो एवरेस्ट का बेस कैंप है उसको फतह कर लिया? तो ये बिहार की महिला है। इनका नाम क्या है? सविता महतो। ठीक है, सविता महतो इनका नाम है। सविता कंसवाल से कंफ्यूज मत करना। सविता कंसवाल से, जिनको तेंजिंग नार्गो मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है, उनसे कंफ्यूज मत करना। उनको भी माउंटेनियरिंग के क्षेत्र में ही सविता कंसवाल को तेंजिंग नार्गो पुरस्कार दिया गया था। वो उत्तराखंड से संबंधित थी, लेकिन यहां पे हम लोग सविता महतो की बात कर रहे हैं। इन्होंने 64 घंटे में एवरेस्ट के बेस कैंप फतह कर लिया है और ऐसा करने वाली ये दुनिया की पहली महिला बन गई है। ठीक है, दुनिया की पहली महिला बन गई है। कहां की है ये? तो इनका संबंध छपरा बिहार से है। छपरा बिहार से इनका संबंध है। ठीक है, याद रखना। और एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि एवरेस्ट का जो बेस कैंप है उसको कितने घंटों में फतह किया? तो 64 घंटों में फतह किया था। ठीक है, आगे हम बात करें अपने अगले पॉइंट के बारे में। जनवरी 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी एक चर्चा पत्र के अनुसार पिछले 9 वर्षों में बिहार के कितने लोग बहुआयामी गरीबी से, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी जो होती है, उससे बाहर आ गए हैं? तो बिहार के लगभग 3.77 करोड़ लोग जो हैं वो बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए हैं। वहीं अगर हम बात करें तो एक प्रतीकात्मक मैप से हम देखते हैं बिहार से लगभग कितने लोग बाहर आए हैं? तो 3.77 करोड़ लोग बाहर आ चुके हैं। वहीं हम बात करें सबसे ज्यादा कहां से बाहर आए बहुआयामी गरीबी से? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बहुआयामी गरीबी से लोग बाहर निकले हैं। लगभग 5.94 करोड़ 5.94 करोड़ लोग जो है वो यूपी में बहुआयामी गरीबी से, यानी कि एमपीआई में, ठीक, मल्टीपल पावर्टी से बाहर निकले हैं। राजस्थान में 1.87 करोड़ लोग बाहर निकले हैं, जबकि मध्य प्रदेश की बात करें तो 2.30 करोड़ लोग जो है वो बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। तो यहाँ पे बिहार का जो हम बिहार परिदृश्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आप जान के रखिए, याद रखिए कि 3.77 करोड़ लोग जो है वो बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं पिछले 9 वर्षों में। ठीक है, सबसे ज्यादा कहां से निकले हैं? तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा निकले हैं। आगे बात करें, नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज्यादा गरीब किस राज्य में है? ठीक है, सबसे ज्यादा गरीब किस राज्य में है? तो राज्यों में अगर हम बात करें तो बिहार राज्य में सबसे ज्यादा गरीब है। यहाँ की लगभग 33.76% आबादी जो है वो गरीब है। ठीक है, बिहार की 33.76% आबादी गरीब है और सबसे ज्यादा गरीब जो है वो बिहार में ही अवस्थित है। ठीक है, उपस्थित है। मध्य प्रदेश भारत का चौथा सबसे गरीब है। यहाँ 2.5 करोड़ यानी 37% से अधिक लोग गरीब हैं। पहले स्थान पर बिहार, दूसरे स्थान पर झारखंड, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। देखिए, सबसे ज्यादा अगर हम बात करें ना, सबसे ज्यादा गरीब लोग कहाँ पे हैं? तो सबसे ज्यादा गरीब लोग अगर हैं तो बिहार में उपस्थित है। वहीं दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा गरीब कहाँ है? तो झारखंड में है। तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा गरीब कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। चौथे नंबर पे तो मध्य प्रदेश में, चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा गरीब आबादी रहती है। ठीक है, आगे हम बात करें अपने अगले पॉइंट पे। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के सभी दुधारू पशुओं का बीमा करने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है और इसने अपने सभी दुधारू पशु, जो सभी दुधारू पशु हैं, उन दुधारू पशुओं का बीमा करने का निर्णय लिया है बिहार राज्य के द्वारा। आगे बात करें, किस नगर निगम ने भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी की है? भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी करने वाला नगर निगम कौन बन गया है? तो पटना नगर निगम जो है ये भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी करने वाला नगर निगम बन गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा पटना नगर निगम के बारे में। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी करने वाला नगर निगम कौन सा है? पटना नगर निगम।
आगे बात करें, भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां रखी गई है? भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां रखी गई है? पटना में इसकी आधारशिला रखी गई है। भारत का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में स्थापित किया जाएगा। देश का पहला राज्य कौन है जो ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है? देश का पहला राज्य कौन सा है जो ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है? तो बिहार पहला राज्य है जो ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग करता है। ठीक है, ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य है। आगे बात करें, नेक्स्ट पॉइंट महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है। देख लेते हैं, बिहार के हर जिले में खुलेगा भूकंप क्लिनिक। ठीक है, तो भूकंप क्लिनिक हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हर जिले में भूकंप क्लिनिक की स्थापना करेगा बिहार राज्य। ठीक है, तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? घर बैठे ऑनलाइन पिंडदान के लिए किस राज्य सरकार ने ई पिंडदान ऐप बनाया है? तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा ई पिंडदान ऐप बनाया गया है। और बिहार राज्य की जो पर्यटन विभाग है, किसके द्वारा? पर्यटन विभाग बिहार सरकार के द्वारा ई पिंडदान ऐप का निर्माण किया गया है। आप घर बैठे जो गया जाते हैं ना पिंडदान करने के लिए, बिहार के गया जाते हैं लोग पिंडदान करने के लिए हिंदू मान्यताओं के अनुसार। ठीक है, तो अब आप घर बैठे पिंडदान कर सकते हैं ई पिंडदान ऐप के जरिए। और इस ऐप को किसके द्वारा बनाया गया है? तो पर्यटन विभाग बिहार सरकार के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इस वजह से बिहार चर्चा में रहा। आगे देखें, भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? ठीक, तो भारत के पहले वन हेल्थ लैब का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? मुजफ्फरपुर जिले में किया गया है। ठीक है, कहां पे? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर को मुजफ्फरनगर से कंफ्यूज मत करिएगा, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है जबकि मुजफ्फरपुर जो है वो बिहार में अवस्थित है। और यहीं पर भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आगे देखें, लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने लड़कियों और महिलाओं की माहवारी पर स्वच्छता रोड मैप तैयार किया है। और यहां पे याद रखिएगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जो लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार किया है? तो बिहार राज्य के द्वारा तैयार किया गया है। आगे देखें, गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबड़ डैम गया जी डैम की लंबाई कितनी है? देखिए, देश के सबसे लंबे रबड़ डैम, ठीक, देश का सबसे लंबा रबड़ डैम कहां बनाया गया? सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है, गया में बनाया गया है। और इसका जो डैम है वो डैम का नाम गया जी डैम है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 411 मीटर। कितना? 411 मीटर इसकी लंबाई है। किस नदी पर बनाया गया है? तो फल्गु नदी पर बनाया गया है, गया में। ठीक है, तो गया में फल्गु नदी पर यह डैम बनाया गया है, गया जी डैम इसका नाम है, 411 मीटर इसकी लंबाई है। आगे बात करें, बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहां बनेगा? तो बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर हॉस्पिटल जो बनाया जाएगा वो पटना में बनेगा। कहां पे? पटना में भारत का पहला बच्चों के लिए कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाएगा। जो महावीर कैंसर हॉस्पिटल है उसी के तत्वाधान में इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, महावीर कैंसर संस्थान के द्वारा। आगे देखें, भारत में पहली बार विधिक सेवा प्राधिकरण में सभी पदों पर महिला पदाधिकारियों को नियुक्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो जो विधिक सेवा प्राधिकरण है, विधिक सेवा प्राधिकरण में सभी पदों पर महिलाओं को नियुक्त करने वाला पहला राज्य बन गया है बिहार। इस कारण जो बिहार राज्य था वो चर्चा में था। और ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखें, भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब, ठीक, भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब कहां बन रहा है? तो भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब जो है वो बिहार के टीएनबी कॉलेज भागलपुर में बनाया जा रहा है। कहां पे? बिहार के टीएनबी कॉलेज भागलपुर में भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब
बनाया जा रहा है। आगे देखें, भारत का सबसे बड़ा धर्मशाला की आधारशिला माननीय नीतीश कुमार द्वारा कहां पे रखा गया है? तो भारत का सबसे बड़ा धर्मशाला, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत का सबसे बड़ा धर्मशाला कहां पे बनेगा? तो ये गया जी में बनाया जा रहा है। ठीक है, गया में इसका निर्माण किया जाएगा और इसकी आधारशिला नीतीश कुमार के द्वारा रखी गई है। ठीक है, आगे बात करें, किस राज्य सरकार ने सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में खेल क्लब बनाने की घोषणा की है? तो बिहार राज्य के द्वारा यह घोषणा की गई है कि वो अपनी सभी जो नगर पंचायत है एवं ठीक ग्राम पंचायत है वहां पे खेल क्लब की स्थापना करेगा। ठीक, खेल क्लब की स्थापना करेगा। साथ ही साथ बिहार राज्य के द्वारा खेल विभाग की भी खेल विभाग का भी गठन किया गया है हाल ही में। ठीक है, खेलों को बढ़ावा देने के लिए। और पहली बार है कि बिहार में पहली बार राजगीर में कोई अंतरराष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। जो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महिला चैंपियनशिप है वो आयोजित की जाएगी बिहार के राजगीर में। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं खेल क्लब बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगर पंचायतों में बिहार पहला राज्य बन गया है। आगे हम बात करें, राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर में किया? तो पटना में। ठीक है, भागलपुर और पटना में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो याद रखना जो पटना है, पटना में ही राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। बीच में भागलपुर भी चर्चा में आ गया था, इसी कारण राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के लिए, लेकिन राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है इसकी उद्घाटन कहां पे किया गया है? तो इसका उद्घाटन पटना में किया गया है। ठीक, आगे हम बात करें, देखिए नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2024 जो 2023-24 का एसडीजी इंडिया इंडेक्स था उसमें बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार को सबसे अंतिम स्थान पर रखा गया है, सबसे अंतिम स्थान पर रखा गया। और बिहार का स्कोर कितना है? स्कोर महत्वपूर्ण है। स्कोर है बिहार का एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है 2023-24 का, उसमें बिहार का स्कोर है 57। ठीक है, वहीं अगर हम पहले पे बात करें तो पहले स्थान पर किसको रखा गया है? तो पहले स्थान पे केरल और उत्तराखंड को संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रखा गया है। ठीक है, तो यहां पे हमने बिहार पिछले एक साल में जो किस कारणों से बिहार पूरे भारत में चर्चा में आ गया था तो उसका हम लोगों ने यहाँ पे एक ब्यौरा देखा इन शॉर्ट में। और इसी स्लाइड पर आधारित या कुछ अन्य स्टैटिक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, इन क्वेश्चनों को आप बताइएगा। एक क्वेश्चन स्टैटिक्स से संबंधित है और एक क्वेश्चन इसी स्लाइड पर आधारित है। क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपको बताना है क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पटना है, पूर्वी चंपारण है, या पश्चिमी चंपारण है, या किशनगंज है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला क्वेश्चन है, गया शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? जो गया शहर है, ठीक, बिहार का गया शहर, वो किस नदी के किनारे अवस्थित है? सोन, गंगा, गंडक या फल्गु? ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा बिहार से संबंधित आप कमेंट करिएगा। अगर आपको और वीडियो अन्य बिहार पीसीएस के लिए चाहिए होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, हम लोग उस पर आगे तैयारी करेंगे। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करेंगे तो उससे हमको पता चलेगा कि आप लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।